स्वागत। आज हम बात कर रहे हैं बीएफ स्किनर की, 20वीं सदी के काफी प्रभावशाली लेकिन उतने ही विवादास्पद मनोवैज्ञानिक। हाँ बिल्कुल, और हमारे पास डेनियल डब्ल्यू ब्यॉर्क की जीवनी के कुछ अंश हैं जिनके आधार पर हम आज ये चर्चा कर रहे हैं। सही। स्किनर मतलब ऐसे शख्स थे जिन पर लोगों की राय एकदम बटी हुई थी। कुछ के लिए वो महान वैज्ञानिक थे, बिल्कुल, जिन्होंने व्यवहार समझने और सुधारने के तरीके दिए, पर दूसरों के लिए वो एक तरह का खतरा थे जो मानवीय स्वतंत्रता, गरिमा, इन सब परंपराओं को चुनौती दे रहे थे। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से स्किनर के जीवन, उनके कुछ अजीबोगरीब आविष्कार और उनके विचारों के सबसे जरूरी और दिलचस्प पहलू निकालें। हाँ, देखते हैं कि पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से रेल रोड कस्बे का लड़का आखिर 20वीं सदी के इतने बड़े और विवादास्पद विचारक कैसे बना। तो शुरुआत उनके बचपन से करते हैं। सुस के हैना में पले बड़े, और कमाल की बात यह है कि बचपन से ही चीजें बनाने, जुगाड़ करने में बड़े माहिर थे। हाँ, वो पजामा टांगने वाला गैजेट या वो टेलीग्राफ, यहाँ तक कि गाजर फेंकने वाली तोप, मतलब जो हाथ में, उसी से काम चलाना सीख लिया था उन्होंने। ये मेकिंग डू वाली बात। बिल्कुल। और ये चीज शायद बाद में उनके वैज्ञानिक उपकरणों के डिजाइन में भी दिखी। अच्छा। और माता पिता के साथ रिश्ते, सुना है वो थोड़े पेचीदा थे। हाँ, थोड़े। माँ ग्रेस वो थोड़ी सख्त थी, सामाजिक प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखती थी, वो लोग क्या सोचेंगे वाला एटीट्यूड। और पिता विलियम वकील थे, महत्वाकांक्षी थे, पर स्किनर को वो थोड़े मतलब असुरक्षित और पारंपरिक लगते थे। उन्हें हमेशा लगा कि माँ बाप उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाए। और दादी नानी का भी जिक्र है। हाँ, दादी ने तो नरक की कहानियों से खूब डराया, पर नाना नानी, बरहस परिवार, उनसे ज्यादा लगाव था। फिर कॉलेज के बाद का दौर आता है, उनका सपना तो लेखक बनने का था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी तारीफ की थी शायद। जी हाँ, की थी, लेकिन वो कोशिश पूरी तरह नाकाम रही। स्क्रैंटन में लिखने बैठे पर कुछ हुआ नहीं, और वो दौर उनके लिए बहुत भारी था, जिसे वो अंधकार में वर्ष कहते हैं। गहरा अवसाद था। क्यों? मतलब क्या मुश्किल है? उन्हें लगा कि उनके पास कहने को कुछ मौलिक है ही नहीं। विचारों को असलियत में शब्द देना बहुत मुश्किल लगा। अच्छा। और इसी दौर में एक और बात हुई। उन्होंने अपने नाना बरहस, उनकी मृत्यु को बहुत करीब से देखा। इसने उन्हें जीवन और मृत्यु की भौतिक सच्चाई का एहसास कराया कि जब शरीर काम करना बंद कर देता है तो चेतना, आत्मा, ये सब कहाँ जाता है? बिल्कुल। शायद इसी उथल पुथल ने और फिर H.G. वेल्स, बर्ट्रैंड रसल जैसे लेखकों को पढ़ने के बाद उन्हें व्यवहारवाद की तरफ मोड़ा, एक दर्शन के रूप में। तो मतलब चेतना और मन के नमूर्त बातों को छोड़कर उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ उस व्यवहार पर ध्यान देंगे जिसे देखा जा सके, मापा जा सके। एकदम। उन्होंने तय कर लिया कि अगर मनोविज्ञान को एक विज्ञान बनना है तो उसे बाहरी अवलोकन योग्य चीजों पर टिकना होगा। इसी सोच के साथ वो हार्वर्ड गए। हार्वर्ड में फिर क्या हुआ? शुरू में तो मेंढकों के रिफ्लेक्स पर कुछ काम किया, पर जल्दी ही उनका ध्यान पूरे जीव के व्यवहार का अध्ययन करने पर चला गया। लेकिन चूहों जैसे जीवों का व्यवहार लगातार और सटीक रूप से मापना, ये तो मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। और यहीं उनकी वो बचपन वाली आविष्कारशीलता, वो जुगाड़ वाली बात फिर काम आई। उन्होंने साइलेंट रिलीज बॉक्स बनाया, रनवे बनाए। हाँ। लेकिन जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो एक बहुत छोटी सी चीज से। उन्हें चूहों को दाना खिलाने वाली एक मशीन के खाली होने की गति रिकॉर्ड करनी थी। अच्छा। तो उन्होंने बस एक धागे और स्पिंडल का इस्तेमाल करके उसे रिकॉर्ड करने का तरीका निकाल लिया, और इससे उन्हें मिला व्यवहार की दर का एक एकदम साफ लगातार ग्राफ, जिसे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कहते हैं। कमाल है, मतलब एक छोटी सी तकनीकी जुगाड़ से मनोविज्ञान का इतना बड़ा सिद्धांत। बिल्कुल। और इसी खोज ने फिर स्किनर बॉक्स को संभव बनाया, एक ऐसा कंट्रोल्ड माहौल जहां चूहा लीवर दबाकर खाना पाता था और उसकी हर प्रतिक्रिया अपने आप रिकॉर्ड होती जाती थी। और यहीं से निकला ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत। हाँ जी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी हमारा व्यवहार उसके नतीजों से तय होता है। अगर कोई काम करने से अच्छा नतीजा मिलता है, यानी पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट मिलता है, तो हम वो काम दोबारा करते हैं। हाँ, और अगर किसी काम से कोई बुरी चीज हट जाती है, तब भी हम वो काम दोबारा करते हैं। ये पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग से अलग था। स्किनर ने दिखाया कि व्यवहार के परिणाम उसे कैसे संचालित करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं। लेकिन स्किनर यही नहीं रुके। उन्होंने इन सिद्धांतों को इंसानों और समाज पर लागू करने की कोशिश की, और यहीं से असली विवाद शुरू हुआ। हाँ, और ये बहुत बड़ा कदम था।
पहला विवादास्पद आविष्कार था बेबी टेंडर, या जिसे एयर क्रिब भी कहते हैं। अच्छा, वो क्या था? उन्होंने अपनी ही बेटी डेबोरा के लिए एक खास तरह का पालना बनाया, जिसमें तापमान, हवा सब कुछ नियंत्रित था। उनका मकसद था बच्चे की देखभाल आसान और बेहतर बनाना। लेकिन लोगों ने इसे कैसे लिया? बहुत बुरा। लेडीज होम जर्नल में एक आर्टिकल छपा जिसका टाइटल था बेबी इन अ बॉक्स। बस हंगामा हो गया। लोगों को लगा ये बच्चों को डब्बों में बंद करना है, उन्हें प्यार दुलार से दूर रखना है। हाँ, समझ गया। फिर आया उनका उपन्यास वॉल्डन 2। हाँ, वॉल्डन 2 एक यूटोपियन उपन्यास। इसमें उन्होंने एक ऐसे समुदाय की कल्पना की जो पूरी तरह व्यवहारिक इंजीनियरिंग के सिद्धांतों पर चलता है। मतलब कैसा समुदाय? वहाँ काम के बदले क्रेडिट मिलते थे, बच्चों को सब मिलके पालते थे, कोई कंपटीशन नहीं था, सब कुछ व्यवहार को नियंत्रित करके हासिल किया गया था। इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम सामाजिक नियंत्रण की बहस को बहुत तेज कर दिया। और फिर आई उनकी सबसे विवादास्पद किताब बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी। समस्याओं जैसे परमाणु युद्ध का खतरा, बढ़ती आबादी, पर्यावरण का विनाश, इनको हल करने में रुकावट डाल रही है। तो उनका हल क्या था? उनका कहना था कि हमें व्यवहार को समझने और बदलने के लिए एक विज्ञान, एक तकनीक चाहिए। हमें इन पुरानी धारणाओं से आगे बढ़ना होगा। जाहिर है इसकी तो बहुत आलोचना हुई होगी। जबरदस्त आलोचना हुई। नोम चॉम्स्की जैसे बड़े विचारकों ने कहा कि ये तो इंसान को इंसान ही नहीं रहने देगा, ये तानाशाही का रास्ता है। लोगों को लगा कि स्किनर इंसान को एक मशीन समझ रहे हैं। तो देखा जाए तो स्किनर की कहानी में एक अजीब सा विरोधाभास है। जिन वैज्ञानिक सिद्धांतों ने उन्हें लैब में इतनी सफलता दिलाई, हाँ, वही सिद्धांत जब इंसानी समाज और मूल्यों पर लागू किए गए तो उन्हें इतना विवादास्पद बना दिया। उनका वो मूल विचार कि हमारा व्यवहार काफी हद तक हमारे माहौल और उसके नतीजों से तय होता है, ये हमारी आजाद मर्जी वाली गहरी धारणा को सीधी चुनौती देता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, बीएफ स्किनर वाकई एक जटिल शख्सियत थे, एक आविष्कारक, एक वैज्ञानिक और एक सामाजिक विचारक भी। बिल्कुल। बचपन के अनुभवों ने उनकी वो जुगाड़ वाली प्रवृत्ति बनाई। शुरुआती नाकामियों ने उन्हें व्यवहार विज्ञान की तरफ धकेला। स्किनर बॉक्स और ऑपरेंट कंडीशनिंग ने मनोविज्ञान की दिशा बदल दी। हाँ, लेकिन जब उन्होंने इन विचारों को समाज पर थोपने की कोशिश की, बेबी टेंडर, वॉल्डन 2, बियॉन्ड फ्रीडम एंड डिग्निटी, तो वो बहुत ज्यादा विवादास्पद हो गए। तो आखिर में ये सवाल बचता है ना कि स्किनर के जीवन और उनके इन कभी कभी परेशान करने वाले विचारों को जानने के बाद हम अपने खुद के व्यवहार, समाज में नियंत्रण की क्या भूमिका है और जिसे हम आज़ादी कहते हैं उसके असली मायने क्या हैं, इस सब के बारे में क्या नए सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। तो कैसा लगा हमारा ये ऑडियो पॉडकास्ट? मिलेंगे फिर अगले पॉडकास्ट के साथ। उसके लिए हमारे चैनल साई ज्ञान को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें।